चलिए हम लोग अब समझते हैं सी बॉर्डर। क्या समझते हैं? सी बॉर्डर। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले कि नेशनल रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो उसमें नोट में लिखा हुआ था 12 नॉटिकल मिल्स एंड इसमें लिखा हुआ था 200 नॉटिकल मिल्स। उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि है क्या और इसके अंतर्गत में क्या चीज़ें हैं, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं सी बॉर्डर को। ये जो सी बॉर्डर होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेरिटोरियल सी, दूसरा होता है कॉन्टिजियस जोन और तीसरा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्यों बना? इसलिए बना कि सपोज दैट कि जी इंडिया है और इंडिया के 3 पार्ट में समुद्र है। तब समुद्र है तो हो सकता है इंडिया कहे कि ये पूरा समुद्र मेरा है, हमारा है, इसमें मेरा अधिकार होगा। तो इसीलिए क्या किया है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने एक लिमिट फिक्स किया है, एक डिस्टेंस बना दिया है कि इस डिस्टेंस तक में आपका ऐसा अधिकार, इतना अधिकार होगा, इसके बाद आपका अधिकार नहीं होगा। तो वही लिमिट है। लास्ट में हम लोग देखा था कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, यानी कि आपका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका अधिकार होगा, उसके बाद आपका अधिकार नहीं होगा। उसके बाद जो अधिकार होगा उस पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होगा, यानी UN का अधिकार होगा। समझते हैं? टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो टेरिटोरियल सी होता है ये आपके जैसे इंडिया है तो इंडिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक में जो होगा वो क्या होगा, इंडिया का क्षेत्र जो होगा वो टेरिटोरियल सी के अंतर्गत में आएगा। अब 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है, तो ये हमारा लगभग जो है वो 22.2 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट जो है कॉन्टिजियस जोन, वो आपके बाउंड्री से 24 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत में, यानी कि ये टेरिटोरियल सी से 12 किलोमीटर और जो है डिस्टेंस बढ़ करके कॉन्टिजियस जोन के अंतर्गत में आता है। फिर यहाँ से 176 किलोमीटर आगे बढ़ करके हमारा हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसके बाद से यदि किसी देश का जो EEZ है उसके बाद से उस जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र पर उस देश का अधिकार नहीं होगा। अब ये जो 3 पार्ट में बटा हुआ है तो यहाँ तक पूरा अधिकार होगा क्या? नहीं। तो इसमें बटा हुआ है, क्या बटा हुआ है कि ये जो टेरिटोरियल सी होगा, यानी कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा, जो एरिया होगा, उस एरिया पर आपका पूर्ण अधिकार होगा। पूर्ण अधिकार का मतलब वहाँ पर आपका पॉलिटिकल राइट्स है, सोशल राइट्स है, इकोनॉमिकल राइट्स है, टोटल राइट्स आपको मिलेगा। जो कंटिजियस जोन है, यानी कि आपका जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर से जो सीमा है आपका, उस सीमा से आपका 24 किलोमीटर तक, ये जो 24 किलोमीटर है इस सीमा तक में आप पॉलिटिकल राइट्स खो देंगे। वहाँ पर आपका सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स आएगा। क्या सोशल इकोनॉमिकल राइट? यानी कि उसका जब साफ सफाई की बात करें या फिर और भी किसी प्रकार की एक्टिविटी की बात करें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है यानी कि 200 माइल्स तक में इस क्षेत्र में जो ही आप आएंगे, यानी 24 के बाद से 200 तक के बीच का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में आपका सिर्फ इकोनॉमिकल राइट्स होगा। बात है समझ में? तो इकोनॉमिकल राइट्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर आपका तेल का खाद्यान्न मिल गया तो आपका हो जाएगा, या फिर हम लोग जो प्रशिक्षण करते हैं, परमाणु प्रशिक्षण या फिर वो जो करते हैं वो हमारा इसी क्षेत्र में होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही होता है, क्योंकि वो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस है। या फिर मान लीजिए कि इसमें आप टैक्स वसूल सकते हैं जो दूसरे देश से उस एरिया से होकर के आपको जाता है ट्रेड करने के लिए, तो उससे आप सीमा से ले सकते हैं। लेकिन इस 200 माइल्स के बाद का जो एरिया होता है उस एरिया पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। इसी का तो लगा 2017 के बाद चाइना ने क्या किया है कि 7 अपना प्राइवेट मैन मेड आइलैंड बनाया है, और वो भी 200 जो उसका क्षेत्र है उससे थोड़ा दूरी पर, क्योंकि उससे नज़दीक में वियतनाम है, फिलीपींस है, ये सब एरिया उससे मिलता है। और ये बहुत दिक्कत होने वाला था सबके लिए, यहाँ तक कि इंडिया और अमेरिका के लिए भी था। अमेरिका ने अपना हाथ खड़ा किया था, फिर इंडिया ने भी किया, तो फिर अमेरिका, अभी मामला थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन वो बहुत दुखद बात है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि वो चाहता है कि वो जो चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उस पर वो अपना अधिकार जमाना चाहता है, और विश्व का लगभग 30% ट्रेड जो है उसी एरिया से होकर के जाती है। चलिए रिलेटिवली वो बात की बात है। तो ये आपको समझ में आए? इतना ही।